वेयरवुल्फ मांस खाने वाला और खून पीने वाला एक ऐसा क्रिएचर जो आधा इंसान और आधा भेड़िया होता है। इसके सामने कोई भी हो, जानवर, इंसान, कोई भी, ये किसी को भी नहीं छोड़ता है। वेयरवुल्फ के बारे में ऐसी कई सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी और मुझे यकीन है कि फ़िल्मों में आपने अक्सर इंसान को कुछ इस तरीके से भेड़िया बनते हुए तो ज़रूर देखा होगा। तो क्या वेयरवुल्फ एक मिथिकल क्रिएचर है? क्या इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ कि वेयरवुल्फ रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या आप मेरी बातों को मानेंगे? ये कहानी है जर्मनी में बसे हुए एक छोटे से टाउन बैडबर्ग की। दिखने में तो बैडबर्ग बहुत ही सुंदर नेचर से घिरा हुआ और पीसफुल प्लेस जैसा दिखता है, पर जब हम इस टाउन से जुड़े हुए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हैवानियत और दरिंदगी की एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर कोई भी अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेगा। बैडबर्ग टाउन में ही पीटर स्टम नाम का एक वेल्दी फार्मर अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। पीटर की वाइफ कुछ समय पहले ही एक्सपायर हुई थी और गांव वालों की नज़रों में पीटर की इमेज एक अनुभवी, अच्छे और नेक दिल वाले इंसान के जैसी थी। वो हमेशा ही लोगों की मदद करता था। गांव में खुशहाली थी और लोग काफ़ी खुश रहा करते थे। पर शैतान की यही तो खास बात है कि वो छुपकर हमला करता है और इंसान को सोचने का मौका ही नहीं देता। कुछ ऐसा ही हुआ एक सुबह बैडबर्ग में, जब गांव के कुछ लोगों को पास ही के एक जंगल में गाय की एक लाश मिली। लाश की हालत देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। लाश पर मांस का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं था और उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसमें से खून की आखिरी बूंद को भी निचोड़ लिया गया हो। लोगों को लगा कि शायद ये काम किसी जंगली जानवर का है और उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। पर हद तो तब हो गई जब ये सिलसिला हर रोज़ होने लगा। रोज़ रोज़ हर सुबह कोई ना कोई जानवर मरा हुआ मिलता था। लोगों के मन में डर पैदा हो गया था कि कोई आदमखोर जानवर है जो गांव में रात को आकर जानवरों का शिकार करता है। ये सब कुछ महीनों तक चलता रहा। लोग अपने पालतू जानवरों की रक्षा के प्रति और ज़्यादा सतर्क हो गए। यहाँ तक तो ठीक था, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बैडबर्ग के लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए दहशत पैदा कर दी। एक सुबह गांव के कुछ लोगों को एक 12 साल के बच्चे की बॉडी पार्ट्स नदी के किनारे मिले। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो लड़का किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया था। खबर पूरे टाउन में आग की तरह फैल गई और सबने मिलकर फैसला किया कि रात को सब लोग मिलकर पहरेदारी करेंगे। थोड़े टाइम तक तो सब ठीक रहा। टाउन में कोई नई दुर्घटना नहीं घटी, पर जैसे जैसे लोग टाइम के साथ थोड़े लीनियंट होते गए वैसे वैसे फिर से दुर्घटनाएं होने लगी और इस बार तो पहले से और भी ज़्यादा गंभीर दुर्घटनाएं हो रही थी। दिन दहाड़े बच्चे अपने घरों से गायब हो जाते थे और फिर अगले दिन उनका आधा खाया हुआ शरीर लोगों को कभी अपने फार्म में तो कभी जंगल के किनारे मिलता था। इतना ही नहीं, अब टाउन में कोई भी कहीं भी कभी भी सुरक्षित नहीं था। जवान लड़कियां दिन दहाड़े गायब हो जाती थीं और फिर उनका वही हाल होता था जो बच्चों के साथ होता था। कुछ लोगों की तो डेड बॉडी भी नहीं मिलती थी। पूरे टाउन में एक पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और बहुत से लोगों ने तो टाउन छोड़कर जाना भी शुरू कर दिया था। टाउन के कोने कोने में दहशत की ऐसी दस्तक थी कि लोग अपने घरों से अकेले निकलने में डरने लगे थे। कई दिनों तक तो मौत का सिलसिला चलता रहा। बहुत ज़्यादा परेशान होकर टाउन के लोगों ने साथ मिलकर फिर ये फैसला किया कि एक खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए शिकारियों की टोली को बुलाया जाएगा और फिर पूरे टाउन में शुरू हुआ शिकारियों द्वारा एक हंट। काफ़ी टाइम तक तो हंट चलता रहा, लेकिन शिकारियों के हाथ कुछ नहीं लगा। सब लोगों ने तो उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी कि वो उस जानवर को कभी पकड़ भी पाएंगे। तभी एक ऐसी काली रात आई जिसने बैडबर्ग में सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। शिकारियों की एक टोली हर रोज़ की तरह जंगल में घात लगाए बैठी थी कि तभी उनमें से एक शिकारी को कुछ सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई भेड़िया अपने झुंड को मदद के लिए पुकार रहा हो। भेड़िए की आवाज़ सुनते ही शिकारी बिल्कुल चौकन्ना हो गए और उन्होंने अपनी बंदूक उठा ली और उस आवाज़ का पीछा करने लगे। वो घने जंगल में उस आवाज़ के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी उनमें से एक शिकारी को पेड़ के पीछे लाल बड़ी बड़ी आंखें नजर आई। पहले तो उन आंखों को देखकर वो बहुत डर गया। फिर उसने एकदम से अपनी गन से फायर कर दिया। गोली लगने के कारण जानवर जोर से दर्द में चिल्लाया, पर जो आवाज़ शिकारियों ने सुनी उसे सुनने के बाद तो वो हक्का बक्का रह गए। दरअसल जो आवाज़ उन्होंने सुनी वो किसी जानवर की नहीं थी, वो एक इंसान के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ थी। शिकारी डरते डरते धीमे धीमे पेड़ के पास गए
जब उनमें से एक शिकारी ने ये देखने के लिए कि क्या मैटर है अपनी फ्लैश लाइट से उस एरिया में रोशनी करी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो देखा उस पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ एक आदमी दर्द से चिल्लाते हुए झटपटा रहा था और उसके बगल में एक 11 साल के बच्चे की सर कटी लाश पड़ी हुई थी। वो आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि पीटर स्टंप ही था, जो हादसे बैडबर्ग में इतने समय से हो रहे थे उसके पीछे पीटर स्टंप का ही हाथ था। और ये बात तो कभी सामने ही नहीं आती अगर उस रात जंगल में वो शिकारी गोली ही नहीं चलाता। पीटर स्टंप पर विच ट्रायल्स के आरोप लगे और वो बहुत टॉर्चर करने के बाद उसके मुंह से उसने अपने सारे क्राइम्स को एक्सेप्ट किया, जिन्हें सुनकर तो शैतान का भी दिल एक बार को दहल उठेगा। पीटर स्टंप ने चर्च को बताया कि उसे शैतान की पूजा कर कर एक मैजिक बेल्ट मिली थी, जिसे पहनने के बाद उसमें एक अलग सी ताकत आ जाती थी। वो बिल्कुल बदल जाता था, उसके बड़े बड़े और पैने दांत आ जाते थे और नाखून अपने आप बड़े हो जाते थे। और वो जब भी किसी क्राइम को अंजाम देने वाला होता था तो वो एक भेड़िए की खाल पहन लेता था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। जो 11 साल के लड़के की सरकटी लाश शिकारियों को पीटर के पास मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि उसके अपने बच्चे की ही थी। पीटर स्टंप ने हैवानियत का वो चेहरा बैडबर्ग को दिखाया जो हमेशा हमेशा के लिए इस टाउन के लोगों के दिलों में एक भयानक याद की तरह हमेशा जिंदा रहेगा। पीटर ने जिस तरह से मर्डर किए थे वो शायद आज के टाइम में कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। उसने 13 बच्चे, 2 प्रेग्नेंट वुमेन, 5 13 से 15 साल की लड़कियां और अनगिनत जानवरों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जवान लड़कियों को वो पहले सेक्सुअली असोल्ट करता था और फिर तेज़ धार वाली किसी चीज़ से उनके बॉडी के टुकड़े कर देता था। प्रेग्नेंट वुमेन्स का दिल निकालकर उसे कच्चा ही खा लेता था और छोटे बच्चों का गला दबाकर या काट कर उनका खून पीता था। और जानवरों को तो वो कच्चा ही चबा जाता था। और कुछ हैवानियत तो ऐसी हैं जिसे ज़ुबान से बताया भी नहीं जा सकता। पीटर कोई वेयरवुल्फ नहीं था, पर जिस तरह के क्राइम उसने किए थे उन्हें जानने के बाद उसे इंसान भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा अलविदा। फिर मिलेंगे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ।